हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नोर्सेट 10 का एग्जाम जो है वो 11 अप्रैल को होने वाला है। और सभी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि मैम हम क्या टॉपिक्स पढ़े, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज हमें बताइए। एग्जाम्स में ज्यादातर कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, मैं तो हमेशा एक चीज कहती हूँ, भाई सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से क्वेश्चन डाल दे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पीछे इतने सारे नोर्सेट के एग्जाम हुए हैं, नोर्सेट 10 आ चुका है, जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं, पहले एम्स का एक एग्जाम होता था, फिर नोटसेट आया, जब 2 एग्जाम होना चालू हो गए हैं, तो उनके बेसिस पर अगर मैं बताऊं कि कौन से टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, वो भी 10 ईयर्स पीवाईक्यू एनालिसिस के बेस पे, कि पीछे के जितने भी पेपर्स अब तक हुए हैं, कौन से टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक करके हम सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो जो मेजर सब्जेक्ट है उनमें से सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो एग्जाम का पूछा जाता था। पहले क्या होता था, पहले ज्यादातर पोर्शन ना फंडामेंटल और एमएसएन का आता था। लेकिन अब क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि ओबीजी और साइकेट्रिक से ज्यादा पोर्शन हो जाता है, कभी ऐसा आता है कि कम्युनिटी से ज्यादा पोर्शन आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि रिसर्च भी डाल दी जाती है एग्जाम में। तो अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है एग्जाम का पैटर्न कि भाई कौन से सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे मेजोरिटी की, कि ज्यादातर क्या होता है। तो भाई ज्यादातर तो फंडामेंटल और एमएसएन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थर्ड नंबर पे फिर ओबीजी में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मेजर सब्जेक्ट्स की, मेजर सब्जेक्ट्स की, तो हमारे पास कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहला हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और सेकंड हमारे पास आता है एमएसएन। सबसे ज्यादा पोर्शन तो है, यही दोनों एग्जाम जो है वो कवर करते हैं मेजरली। उसके बाद में थर्ड हमारे पास आता है ओबीजी, और फोर्थ आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद ये है जो हमारे एग्जाम का ज्यादातर वेटेज जो है उसको कवर करते हैं। फिर हमारे पास आता है चाइल्ड हेल्थ, और हमारे पास आता है कम्युनिटी। तो नेक्स्ट ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये एग्जाम को कवर करते हैं। और उसके बाद में हमारे पास आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पोर्शन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिसर्च और न्यूट्रिशन से काफी ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है, और उसके अलावा रिसर्च से काफी ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है। और अब आजकल मैनेजमेंट से भी काफी ज्यादा पोर्शन जो है वो पूछा जाने लगा है, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा आपके और कौन से सब्जेक्ट होते हैं भाई, माइक्रोबायोलॉजी भी आपका इसके अंदर आता है, और फार्मा जो है वो एमएसएन में ही इंक्लूड कर ली जाती है। ठीक है, फार्मा एमएसएन में ही इंक्लूड कर ली जाती है, हम उसको अलग से काउंट नहीं करते हैं। बाकी फार्मा से भी क्वेश्चंस जो है ड्रग्स के बारे में, काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो ड्रग्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो जो मेजर सब्जेक्ट की वेटेज है वो फंडामेंटल और एमएसएन की सबसे ज्यादा वेटेज रहती है। उसके बाद में ओबीजी एमएचएन आ जाते हैं, उसके बाद में चाइल्ड हेल्थ और कम्युनिटी आ जाता है, फिर हमारे माइनर सब्जेक्ट आ जाते हैं। इस तरीके से कुछ इन सब्जेक्ट्स की वेटेज रहती है। फिर हम बात करते हैं भाई टॉपिक्स की, भाई सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो भाई वो टॉपिक्स जो है ये आपके होते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले अगर मैं ड्रग्स की बात करूं कि कौन कौन सी ड्रग्स है जिनमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में नोर्सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिपेरिन, डिजॉक्सिन, लिथियम, वारफरिन। एंटीडोट्स पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइसेस पूछी जाती है। एंटी साइकोटिक ड्रग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके अलावा इंसुलिन की डोज कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। लिथियम का थेरेपेटिक लेवल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिजॉक्सिन और पोटेशियम का रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिपेरिन के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिपेरिन पे आपकी पीटीआईएनआर वैल्यू कितनी रहेगी। वारफरिन का एंटीडोट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके अलावा ये दोनों ड्रग्स हैं। तो ये तो कुछ वो ड्रग्स है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। एग्जाम में इन ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन आता है नोर्सेट के एग्जाम में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी के टॉपिक्स की, तो फंडामेंटल में से भाई प्रोसीजर्स में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि नोर्सेट का जो एग्जाम है ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है, जिसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल के ही पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं वेटेज की इसके अंदर भी, तो ये भी मैंने काफी सारे टॉपिक्स लिखे हैं। अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी बात करूं तो भाई ट्रेक्योस्टमी, फंडामेंटल की बात कर रही हूँ। ट्रेक्योस्टमी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। उसके अलावा सक्शनिंग से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंडोट्रैकियल ट्यूब से आता है। बीएमडब्ल्यू से आता है। ऑक्सीजन थेरेपी से आता है। ऑक्सीजन थेरेपी में वेंचुरी मास्क बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेंचुरी मास्क।
तो ये तो वो बताए हैं मैंने जिसमें से हर बार पूछते ही पूछते हैं, ये तो फिक्स है कि भाई इनमें से तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपको हर एग्जाम में मिलते हैं और नॉर्थ सेट के तो ये फेवरेट टॉपिक्स है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। उसके अलावा और कौन कौन से प्रोसीजर्स है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन, मैं आपको वो भी बताऊंगी जो आते हैं और जो आने की संभावना है, दोनों ही बताऊंगी। तो उसके अलावा आपका इंटरकोस्टल ड्रेनेज, अच्छा हाँ एक और तो रह गया भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस, इनमें ये कितने टॉपिक हो गए आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें से ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर की एनालिसिस, इनमें से तो हर पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये तो हो गई वो बात, ठीक है। उसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई आपके, तो उसके अलावा आपको आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम भी जरूर पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्शनिंग आपका ट्रेकेस्टमी में ही आ जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ट्यूब के साइज वगैरह पूछे जाते हैं। डोज कैलकुलेशन भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो कि एग्जाम में आई हुई है, डोज कैलकुलेशन भी। उसके अलावा यहां पर हमारा ऐड हो गया डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन। अच्छा, टीपीएन की कॉम्प्लिकेशंस पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन, ये मैं आपको फंडामेंटल में से बता रही हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कौन कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वाइटल साइन, अनीमा सूचर, पोजीशनिंग, पोजीशनिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, अनीमा सूचर से कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सारे प्रोसीजर्स आपको जरूर करने हैं। तो मैंने वो भी बता दिया जो आपको करना है और मैंने आपको वो भी बता दिया जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं आगे डिजीज कंडीशन के ऊपर। भाई एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, मैं आपको बताती हूँ सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस तो जरूर पढ़ लेना। उसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्न में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्न से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड की रिप्लेसमेंट जो है वो इसके अंदर पूछी जाती है। और डायलाइसिस से भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है, डायलाइसिस में से भी आ जाते हैं, इसकी टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा पार्किंसंस डिजीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ वो बताइए जिसमें से आते ही आते हैं, मतलब अब तक आए ही हैं एग्जाम के अंदर, जहाँ पे इनके बारे में तो भैया ईसीजी चेंजेस पूछ लेते हैं कि भाई ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ईसीजी चेंज पूछ लेते हैं, हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से डिजीज कंडीशन इंपॉर्टेंट है भाई वो भी सुन लो। एचआईवी हेपेटाइटिस शॉक में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमआई एंजाइना में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अरिदमियाज में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से क्वेश्चन आए हैं, ईसीजी से भी आए हैं, पेप्टिक अल्सर से भी पूछे गए हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से भी आए हैं, आईसीपी गर्ड एंड ट्रायज इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये वो टॉपिक मैंने बता दिए हैं जिनमें से आए हैं और जिनमें से आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं और आगे ओबीजी के बारे में, लेबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लासेंटल एब्नॉर्मेलिटी मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितने मोस्ट लगाऊं उतने कम है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में। और इसके साथ साथ पार्टोग्राफ, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है हमें प्लासेंटा एंड पार्टोग्राफ से। अबॉर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेगनेंसी के कौन से साइंस है वहां से। उसके अलावा जीडीएम, पीपीएच एंड प्रीक्लैम्सिया हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड प्रीक्लेम्शिया, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। अब मुझे कोई ये मत बोलना मैम आपने सारे टॉपिक बता दिए, मैंने सारे नहीं बताए हैं। इतना बड़ा सिलेबस है नर्सिंग का, अगर मैं लिखने लगूँ ना तो 1 घंटे में भी पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। ये मैं वो बता रही हूँ जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिछले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट भाई एग्जाम में क्वेश्चन मिले ही मिले हैं, अबॉर्शन से भी आते हैं और इन तीनों में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम, डिमेंशिया, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। ये नहीं कहूंगी हर पेपर में पूछा है, लेकिन मैक्सिमम पेपर में पूछे हुए हैं, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइकेट्रिक में से जो साइकेट्रिक में सबसे ज्यादा हर बार पूछा हुआ है ना वो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इनमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है,
हर बार आया भी है और आता भी है, इसी टेस्ट से भी आ जाता है। न्यूनेटल जॉन्डिस अपगार स्कोर, ये हर बार आता ही है एग्जाम में, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है चाइल्ड हेल्थ में से। इसमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन हमें मिले हैं, रिफ्लेक्सेस से मिले हैं, माइलस्टोन से मिले हैं, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये वो टॉपिक्स है जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस, अपगार स्कोर, माइलस्टोन, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज एंड रिफ्लेक्सेस। उसके बाद वही कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी में ऐसा है कि कभी तो बहुत ज्यादा पोर्शन पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते। अब जब पूछने की बारी आती है ना, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में से क्वेश्चन पूछेंगे वो, या तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन से पूछ लेंगे, या फिर हेल्थ प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में से पूछ लेंगे, या इनकी एजेंसीज में से पूछ लेंगे। ज्यादातर अब तक नॉर्सेट के अंदर इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। अब मैं बात कर रही हूँ रिसर्च के बारे में। वही रिसर्च के डिजाइन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, नॉर्सेट के अंदर रिसर्च के डिजाइन के बारे में ही पूछा गया है। मैरिज के टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाता है, टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में पूछ लेते हैं। सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल के मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग ऑडिट, मैरिज के टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं माइनर सब्जेक्ट में से। सैम्पलिंग, रिसर्च डिजाइन तो जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके अलावा आपका मीन मीडियन मोड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन मीडियन मोड अब पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। पहले इन सब्जेक्ट्स को कम वेटेज दी जाती थी, लेकिन अब इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गए हैं, अब इनको अच्छी खासी वेटेज दी जाती है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें भी जरूर करनी है। तो ये मैंने आपको 10 ईयर के बेसिस पर कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है जो मैंने आपको बता दी है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है जो एग्जाम में आने की संभावना है, जो टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि 11 अप्रैल का आपका प्री का एग्जाम है। जब प्री क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस तक जा पाओगे। तो मेक श्योर कि जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपने कर लिए हो। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि डेली मेरी 1 बजे एमसीक्यू की क्लास होती है, जिसके अंदर मैं इन लाइन वाइज इन टॉपिक्स को कवर करना मैंने चालू किया है। ट्रेकेस्टमी हो गया है, प्लासेंटा मैंने करवा दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो सारे ही मैं क्लासेस के द्वारा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगला टारगेट है भाई मिशन नॉर्सेट, हमें नॉर्सेट इस बार क्वालिफाई करवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी क्लासेस लेनी पड़े। और अगर ऐसा है कि अभी भी आपने तैयारी आपकी नहीं हुई है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्सेट 10 के लिए हमारे पास बैच भी अवेलेबल है। इवन 10 एंड 11 का हमारे पास एक बैच अवेलेबल है, क्योंकि नॉर्सेट 10 बिल्कुल पास में है। अगर आज आप बैच लेते हो तो इतने कम समय में आपका भी नुकसान है, हम भी समझते हैं, इसलिए नॉर्सेट 11 भी हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो भाई नॉर्सेट के लिए हमारे पास अचीवर्स बैच अवेलेबल है, इसमें 10 और 11 दोनों इंक्लूडेड है, और ये बैच आपका 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो दोनों बैच इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ 11 का मत सोचना। जब आप ये बैच ले लोगे, क्योंकि कम समय बचा हुआ है, तो इसमें आपका फायदा क्या रहेगा, इसमें आपका ये फायदा रहेगा, जितनी भी थ्योरी क्लासेस हुई हैं उनकी सबकी आपको रिकॉर्डिंग्स पहले ही दे दी जाएगी। जैसे ही आप बैच ले लोगे वैसे ही आपको सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा कि आप इतनी ज़्यादा लाइव क्लासेस ले पाओ। तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा दी जाएगी, जो आप बैठ के जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और कंटेंट रेडी कर सकते हो। और जो बच्चे अभी नॉर्सेट 11 को टारगेट करके बैठे हैं ना भाई, सबसे बढ़िया बैच है, 3 अप्रैल को स्टार्ट होगा। अभी से जो तैयारी चालू करोगे ना, तब सितंबर में जाकर सिलेक्शन होगा। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपको एमसीक्यू क्लासेस मिलती हैं, आपके डाउट सेशंस रहते हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। अब इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, 2499 है, बाय नाउ कर देना। आप एक कूपन कोड यूज कर लेना YT05। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है YT05 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। और ऐसा है कि हम नॉर्सेट के अलावा भाई हम तो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम तो 2026 में RRB को भी टारगेट करके बैठे हैं। हम तो जो अभी हमारी BFEHS की वैकेंसी निकली है, हमने तो उसको भी टारगेट किया हुआ है। तो आप नर्सिंग महापैक ले सकते हैं, ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम के लिए, 2924 प्राइस है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे इसमें भी आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। बस कूपन कोड लगाना मत भूलना YT05। कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। 9240231061 ये नंबर है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इन सभी टॉपिक्स को जरूर कवर कर लेना। बाकी पढ़ो सब कुछ, कि अगर एग्जाम में आए तो एटलीस्ट आपने उसको पढ़ा हो, आपकी आंखों से वो चीज़ निकली हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।